इमाम फरमाते हैं कि मिसाल के तौर पर जब तुम्हारी आंख में तकलीफ होती है, क्या तू इस आंख को अपने वजूद का हिस्सा समझता है कि नहीं? कहा मौला कि कभी तुमने इसको अपने वजूद का हिस्से से अलग नहीं किया, क्योंकि अगर अलग होती, क्योंकि ये आंख तुझे तकलीफ दे रही है। जब आंख में छेद चली जाती है आपको तकलीफ होती है, गोया ये आंख आपको तकलीफ दे रही है। आपने कभी अपनी आंख को फोड़ा नहीं। आपके दांत में जब तकलीफ होती है आपने कभी हथौड़ी से मार कर अपने दांत को गिराया नहीं, भाई गिराइए, ये आपको तकलीफ दे रहा है, ये आपको अजियत दे रहा है, लेकिन आप नहीं गिराते क्योंकि आप इस दांत को अपने वजूद का हिस्सा समझते हैं। अब इमाम हुसैन का जुमला समझिए और पढ़िए और गौर फिक्र कीजिए। मौला फरमाते, ऐ शियो तुम सब हमारे वजूद का हिस्सा हो। शियान आलम हम अहले बैत के वजूद का हिस्सा है। मौला फरमाते हैं बिल्कुल इसीलिए क्योंकि तू हमारे वजूद का हिस्सा है, हम कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करते। हम कोशिश करते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम को हल किया जाए, हम कोशिश करते हैं तुम्हारी इस गुनाह की बीमारी को दूर किया जाए। और फरमाया जब तुम्हें तकलीफ होती है तो ये मत समझना ये तकलीफ तुम्हें हो रही है, ये तकलीफ हमें होती है। जब तुम्हें दर्द होता है यार जब तुम्हें तकलीफ होती, वहां फरमाते हैं ये गोया हमें तकलीफ होती है, हम तुम्हारे दर्द और तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उलमा फरमाते जिस तरह डॉक्टर कभी मरीज से नफरत नहीं करता, उस मरीज की बीमारी से नफरत करता है, अहले बैत भी अल्लाह के बंदों से नफरत नहीं करते, उनकी बीमारियों से नफरत करते हैं और आखिरी दम तक कोशिश करते हैं कि इसके वजूद से ये बीमारी निकल जाए। तो फरमाया तू हमारे वजूद का हिस्सा है, जब तुम्हें तकलीफ होती है तो हमें तकलीफ होती है। कल मैंने इमाम रज़ा की रिवायत पढ़ी ना कि मौला क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं अगर इमाम समझ के नहीं तो दोस्त समझ के मुझसे बातें कर, अगर दोस्त समझ के नहीं तो भाई समझ के हमसे बातें कर, अगर भाई समझ के नहीं तो बाप समझ के हमसे बातें कर। मौला ये कहना क्या चाहते हैं? मौला बताना चाहते हैं हम बीवी से ज्यादा तुमसे करीब हैं, हम बाप से ज्यादा तुमसे करीब हैं, हम तुम्हारी औलाद से ज्यादा तुमसे करीब हैं। इसीलिए कहा कि हमें याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। कि कल वो वाक़या बताया कि कब्र में इमाम हुसैन 3 रातें उस खातून की कब्र में क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने इमाम को याद किया। खुदा भी यही कहता है, ऐ मेरे बंदे मुझे याद कर, उज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, अगर तू मुझे याद करेगा मैं तुम्हारा रब भी तुम्हें याद करूंगा। ऐ खुदा तू कहाँ कहाँ याद करेगा? पर मैं अगर तुमने जिंदगी के हर पहलू में मुझे याद किया, मैं मरने के बाद हर पहलू में तुम्हें याद करूंगा। लेकिन अगर तुमने औलाद की खातिर मुझे बुला दिया, बीवी की खातिर मुझे बुला दिया, बच्चों की खातिर मुझे बुला दिया, उनकी पढ़ाई के पैसे चाहिए थे, हराम माल के पीछे चले गए और अपने रब को भुला दिया, अपने आका को भुला दिया, तो मौला फरमाते यौम यफिर्रुल मरउ अन अखी, क़यामत का दिन वो दिन होगा कि जब बेटी बाप से भागेगी, बाप बेटी से भागेगा, शोहर बीवी से भागेगा, बीवी शोहर से भागेगी। का मौला क्यों भागेगी? इमाम फरमाते 2 वजूहात हैं। एक वजह ये क्योंकि उसकी अपनी नेकियां कम होंगी, कहीं कोई मुझसे नेकियों का सवाल न कर ले, कहीं मुझसे कुछ मांग न ले, शायद मैं जवाब न दे पाऊं। दूसरी वजह मौला फरमाते क़यामत का दिन वो दिन है कि यौमा तुबला सराइर, कि वहां पर जितने छुपे हुए राज हैं वो जाहिर हो जाएंगे, गुनाहों की तिजोरियां खुल जाएंगी, छुपे हुए राज जाहिर हो जाएंगे। जब राज जाहिर हो जाएंगे इस बंदे गुनहगार की शक्ल बदल जाएगी, इसकी सूरत बदल जाएगी। ये नहीं चाहेगा इसका शोहर इसे देखे, ये नहीं चाहेगी इसका भाई इसे देखे, ये नहीं चाहेगा इसका बेटा इसे देखे। मौला फरमाते उस दिन एक चीज तुझे काम आएगी। मौला वो कौन सी चीज है? फरमाया अगर तुमने अपने रब को याद किया, अगर तुमने अपने इमाम हुसैन को याद किया, अगर तुमने मौला अली को याद किया, दुनिया में कसरत से उनको याद करो, आखिरत में कसरत से वो तुम्हें याद करेंगे। وعلى علي بن الحسين